चलो कल जो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, किसके बीच में बनता है, किसके बीच में नहीं बनता है। नवा समझे, किसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ठीक है, किसके बीच में कम होता है, ये सारी चीजें कल बताए थे, है ना। 12 तक बताए थे उसमें, है ना। आज हम लोगों का उसका एप्लीकेशन पढ़ना है। जितना इंपॉर्टेंट होता उतना ही इंपॉर्टेंट ये है, क्या एप्लीकेशन। ये यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आते हैं। कहाँ? 11 में नहीं, 12th में। ध्यान सुनना, क्योंकि 11 में तो एग्जाम होता नहीं है तुमको, और उसका नाम मार्क्स तुमको मिलेगा, लेकिन वहाँ हमेशा आता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है जो 11 पढ़ लिया बढ़िया से केमिस्ट्री, तो उसका 50 से 60% 11 से ही बन जाता है 12th में, बिना 12 पढ़े हुए। कहाँ से? यही सब टॉपिक है। ठीक है, एप्लीकेशन में तुमको ध्यान से सुनोगे, ये हमारे पास तुमको है एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका एप्लीकेशन क्या है? तुमको एप्लीकेशन है पहला, ध्यान से सुनो। एक नंबर जो एप्लीकेशन है इसका सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी हिंदी में इसको बोलते हैं विलेयता। ठीक है, ये सोल्यूबिलिटी क्या है तुमको देखना ध्यान से। हम पढ़ाए थे तुमको कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता किस में है, देख लो। कंडीशन क्या था? हाइड्रोजन और FONO। ठीक है, अच्छा कल एक बताए थे तुमको कि इसके अलावा भी कुछ कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जैसे उसका एग्जाम्पल दिए थे, क्या? CH3, क्लोरोफॉर्म। लेकिन लड़का तुमसे एक लड़का पूछा हमसे कि सर इसमें कैसे बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, वो तो नहीं बताया आप। बाकी सब में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया था, क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाए थे। तो याद रखोगे, सुनो हम बनाएंगे बाद में। क्लोरोफॉर्म जो है अकेले हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, मतलब हम तुमको बता रहे हैं, सुन लो। HF अकेले भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा अपने अणु से, और दूसरा अणु आएगा उससे भी बना लेगा। लेकिन क्लोरोफॉर्म की जो बातें हम बता रहे हैं, CH Cl3, ये खुद से खुद में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। ये इसको चाहिए दूसरा कोई, जैसे इसको एसीटोन में मिला दो। एसीटोन जानते हो क्या? एसीटोन का फॉर्मूला CH3CO CH3, ये है कीटोन वाला एसीटोन। इसके साथ मतलब ये अकेले हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, जब इसको कोई मिलेगा तुमको तब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये अकेले इसके पास मतलब कैपेसिटी नहीं होती है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, किसी के साथ मिलेगा तो ये बनाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ मिलेंगे तुमको, याद रहेगा। अब देखो सोल्यूबिलिटी का हम बात बताए थे तुमको। अब बताओ हमको कि हमारे पास क्या है तुमको कि H2O, मान लो कि हम HF ले लिए, H2O ले लिए और NH3 ले लिए। देखो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, इसमें भी बनेगा और इसमें भी बनेगा, तीनों में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। लेकिन हम तुमसे पूछे इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड किस में बनेगा? HF पे बनेगा। इसका रीजन हम बताए थे तुमको क्यों बनेगा, क्योंकि फ्लोरीन है हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स। जितना हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट तुमको हाइड्रोजन से कनेक्ट रहेगा तुमको उतना ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये सोल्यूबिलिटी जो है तुमको याद रखना पड़ेगा तुमको। ये सोल्यूबिलिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखोगे। ये सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान देना, H बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब कि कितना प्रबल है तुमको। ठीक है, समझ में आ रही बात है? जैसे सुनो ध्यान देना, जैसे हमारे पास यहां से क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, H बॉन्ड स्ट्रेंथ, या तुम इसको बोल दोगे, है ना, कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब क्या? सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब क्या? जितना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वह उतना ही जल में अधिक घुलेगा। वो कौन? वो मॉलिक्यूल का बात बता रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। जैसे हम तुमको एग्जाम्पल देते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल, ध्यान से सुनो। यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कैसे लिखोगे, आराम से समझो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिखोगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड जितना मजबूत होता है, जिस अणु में यौगिक में हाइड्रोजन बॉन्ड जितना मजबूत होगा उसका जल में विलेयता उतना ही, विलेयता का मतलब जल में उतना ही जलता, मतलब जल्दी घुल जाएगा वो, जल्दी, समझ रहे हो ना। अच्छा, उसके बाद एग्जाम्पल इसका देखो ध्यान से। जैसे हमारे पास हो गया तुमको NH3 और HF में हम तुमसे पूछें, HF
दोनों को हम जल में घुलाएं तो दोनों में से जल में तो दोनों घुलेगा ये, लेकिन जल्दी कौन घुलेगा तो HF है, क्योंकि इसके पास स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो ये जो होता है तुमको ये लेस सोल्यूबल होता है, मतलब ये जल में कम विलेय होता है, और ये मोर सोल्यूबल होता है। कोई दिक्कत? अब इस पर देखो, इस पर क्वेश्चन कौन तरीके से आता है 12th में, हमेशा का बात बता रहे, अरे हमेशा। अब क्या आएगा तुमको, दूसरा एग्जाम्पल देख लो, दूसरा एग्जाम्पल पहला है, दूसरा देखो, कहता है NH3, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है जी। PH3 अगर पता होना चाहिए तो दोनों एक ग्रुप के हैं, जिस ग्रुप के नाइट्रोजन है उसी ग्रुप का फास्फोरस है, तो नाइट्रोजन। चलो चलो, तो हम क्या बता रहे थे, एक ही ग्रुप के दोनों है, फास्फोरस नाइट्रोजन। हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो NH3 बनाएगा, और फास्फोरस से अभिक्रिया करेगा तो PH3 बनाएगा। ठीक है, ये 12th में हमेशा आता है क्वेश्चन। कहता है कि NH3 जल में विलेय होता है, अब PH3 जल में विलेय नहीं होता है, क्यों? या पूछेगा तुमको कि NH3 जल में ज्यादा विलेय होता है, PH3 कम होता है, क्यों? वास्तव में सेम क्वेश्चन है, ध्यान देना। बताओगे तुम NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है, बताओ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। ये बनाएगा कि नहीं बनाएगा? हाइड्रोजन तो है लेकिन फोन में से कोई नहीं है। ठीक है, तो क्या बता देंगे यहाँ, बताएंगे कि नाइट्रोजन जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण वह जल में घुल जाता है। PH3 जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए जल में नहीं घुलता है। ठीक है, इसका तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बदल देता है, आंसर सेम रहेगा, क्वेश्चन बदल देगा, आंसर सेम रहेगा। जैसे देखो, पहिलका में दूसरे तरीके क्वेश्चन हम पूछे लेस सोल्यूबल मोर सोल्यूबल, क्वेश्चन बदला, यहाँ एक घुलेगा दूसरा नहीं घुलेगा, तो जो घुलेगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जो नहीं घुलेगा नहीं बनाएगा। किसके साथ? जल के साथ, जिसमें घुलाना चाहते हैं उसको। ठीक है, यहाँ देखो तीसरा नंबर, अब तुमको क्या पूछता है, ये ऑप्शन समझ में आ जाएगा ना, ये जल में विलेय होता है। ठीक है, ये अविलेय होता है या कम विलेय होता है, याद रहेगा ना, क्यों का जवाब मिल जाएगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन H2O और H2S, देखो तो ये भी दोनों एक ही ग्रुप के हैं, ग्रुप 16 का है ऑक्सीजन, ग्रुप 16 का ये सल्फर, पता होना चाहिए। इसमें देखो पता होना चाहिए तुमको, तो इसका फिजिकल स्टेट देख लो, फिजिकल स्टेट भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था में देखोगे तो ये द्रव होता है, H2S गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, याद रखोगे, एट द रूम टेम्परेचर। अब ये भी परीक्षा में पूछा है, हमेशा का बात बता रहे हैं कि H2O द्रव होता है, H2S गैस होता है, क्यों? H2O द्रव होता है जबकि H2S गैस होता है। 9th में अगर पता होना चाहिए कितना रफ इसका डिफिनेशन दिया जाता है, वहां भी हम बताए थे 9th में, जो आज 11 में तुम पढ़ रहे हो, वहां भी हम बताए थे कि H2O का द्रव के रूप में होना उसके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्स का कारण नहीं है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कारण है। और वो आज दिन आया है, तुमको 2 साल के बाद याद रखेंगे, अगर बोले तो 3 साल के बाद, 9 3 अब 12 में जाने वाले हैं, बात समझे, 3 साल के बाद, 3 साल पहले भी बताए हैं ये बात कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण, जो पानी जो होता है तुमको वो द्रव के रूप में होता है, उसका कारण क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी द्रव के रूप में होता है, जो बनाएगा वो द्रव के रूप में होगा, ये भी सत्य है, समझ रहे हो ना। फिजिकल स्टेट भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता, ये बताता एप्लीकेशन में कि फिजिकल स्टेट किसी का क्या होगा, तो सामान्यतः तुमको जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ना वो द्रव के रूप में होता है, तुमको इतना दिमाग में रखोगे, बात समझे। तो यहाँ तुमसे पूछेगा कि H2O द्रव होता है और H2S गैस होता है, क्यों? तो बता देंगे H2O है ना, H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है जबकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, तो इसमें कोई फोर्स नहीं लगता है, तो क्या वंडर वाल फोर्स लगता है, बोलो, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है। आ रही बातें समझ में हमारे। तो ये जो है सबसे पहले इसको क्या करो तुम कि लिखो, पहले नोट कर लो इसको, देखो तीसरे अगर टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो कैसा आएगा, देखना ध्यान से। मान लो कि इसी में क्वेश्चन आ जाए कौन द्रव के रूप में होता है,
ठीक है। ऑप्शन दे दिया तुमको HF, HCl, HBr, HI। इसमें तुमसे पूछा कौन द्रव के रूप में होगा, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो द्रव के रूप में होगा, HF द्रव के रूप में होता है। ये सब गैस है, ध्यान से सुनो। इसमें बहुत कहेगा सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो द्रव के रूप में होता है बबुआ, तो द्रव के रूप में लाया जाता है, लेकिन जो रूम टेम्परेचर पर जो होता है ना वही हम बोलते हैं। क्या लगता है तुमको, पानी द्रव के रूप में होता है कहाँ, रूम टेम्परेचर पर। पानी गैस के रूप में नहीं हो जाएगा क्या, लेकिन रूम टेम्परेचर पर नहीं होगा, उससे ज्यादा करना पड़ेगा। बोलो क्या पानी जो है बर्फ के रूप में नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, लेकिन रूम टेम्परेचर पर नहीं आएगा, कम लेना पड़ेगा उससे। बोलो वैसा ही क्वेश्चन आएगा तुमको ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में हम तुमसे पूछे ऑक्सीजन ठोस होता है कि द्रव होता है, गैस होता है, तो क्या जवाब दोगे, गैस होता है। क्या द्रव नहीं होता है क्या, ऑक्सीजन द्रव के रूप में नहीं होगा, होगा 180 डिग्री -180 डिग्री सेल्सियस पर उसको ठंडा करेंगे तो हो जाएगा, सॉलिड के भी रूप में हो जाएगा वो। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं फिजिकल स्टेट की, भौतिक अवस्था के रूम टेम्परेचर पर, समझना ना बात को। चलो आगे देखना, आगे तो ये क्वेश्चन अब जानते हो, ये क्वेश्चन हमेशा 12th में पूछा जाता है, हमेशा का बात बता रहा है, हमेशा 12th में पूछता है। निम्न में कौन द्रव के रूप में होता है, तो लईगा अक्सर इसको मारता, क्योंकि ये जानता ही नहीं है नाम, एक नाम ज्यादा ये प्रचलित है ये, लेकिन इसके बारे में कौन जानता है, यही लगा देता है टिकाऊ, चलेगा कलर खड़ा करके एकदम मारे यहाँ टिकाऊ एकदम सही है, पता चला फेल कर गया। ठीक है, दूसरा नंबर देखो बीपी या एमपी। बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश। ये बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट है, एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट तो क्वथनांक बोलते हैं हिंदी में, क्वथनांक उबलना। ठीक है, ये द्रव के रूप में आना, मेल्ट करना। ठीक है, ये दोनों ध्यान से सुनो जो बातें लिख रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। एच बॉन्ड जानते हो इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, इसका स्टेटमेंट घर पर खूब अच्छा सजा करके लिखोगे तुमको कि जितना मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसका एमपी बीपी उतना ही अधिक होगा, उसका एमपी बीपी उतना ही अधिक होगा। पहले तो बात समझो, ध्यान से सुनो जो बात हम बता रहे हैं उसको समझो। पहले तो ये हो गया, लेकिन इसके पहले अगर ये नहीं होता ना तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जानते हो किसके होता है, मॉलिक्यूलर मास के। मॉलिक्यूलर मास आणविक द्रव्यमान, ध्यान से सुनो हम क्या बता रहे हैं मनाइए। ये जो एमपी बीपी जो है ना बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट समझ में आता है ना, जल का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जल पानी नहीं जल। अल्कोहल का 78 रेंज पकड़ता है। ठीक है, ईथर का 34 डिग्री सेल्सियस, समझ ना। तो यहां देखो पहले तो ये एकदम होठ पर होना चाहिए, ये करेक्ट है कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो आणविक, अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो उसका एमपी बीपी भी बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल दिखाएं, जैसे एग्जांपल इसका एग्जांपल देख लो, मतलब ये एग्जांपल तुमको नहीं पूछेगा, एग्जांपल ये नहीं पूछेगा, हम बता दे रहे हैं कि रियलिटी क्या है समझो। जैसे मान लो कह दिया H2S, ठीक है, H2SE, H2TE किस ग्रुप से उठाए हैं, ग्रुप 16 के उठाए हैं। सल्फर, उससे सेलेनियम, टेल्यूरियम। हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है, सल्फर देख लो, सल्फर के द्रव्यमान तुमको 32 के रेंज में होगा, मैंने दुगुना करते हैं उतना के रेंज में चलेगा। ठीक है, इसका सेलेनियम तो बताओ, ये इसका 16 होता है तुमको परमाणु संख्या, और सेलेनियम का 34 होता है ना,
सही है। तो हम तुमसे सही है 34। अब ये 34 के बारे में हम तुमसे पूछे तो 34 तो गेहूँ इसका दरमान होगा तो 34 के दुगुना ही ना होगा जी, माने वो से अधिक होता है। समझो बात जो बता रहे हैं उसका, क्योंकि मास जो होगा हमेशा दुगुना पर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका 32 निकलेगा तो इसका किसी तरीके से आएगा तो 34 दूने का कितना हो जाएगा 68। तो मास यहाँ से यहाँ आने पर बढ़ रहा है कि घट रहा है। अब दिमाग में मत लगाना कि 68 होता है, हम बता रहे हैं, फैक्ट बता रहे हैं, सुनो समझा ना, नोट कर लिया होगा कि 68 होता है। फिर इससे ज्यादा मास इसका होगा तो इधर जाने पर मास बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। तो इसमें मॉलिक्यूलर मास जितना अधिक होगा तुमको उसका एमपीबीपी उतना ही। तो इसमें सबसे अधिक एमपीबीपी किसका अधिक होगा, तो इसका मोर, मोर बुझाता है, इंग्लिश पढ़ता है तो मोर एमपी, बोलो जी बीपी, मतलब इसका एमपी बीपी क्या होगा अधिक होगा, इसका लेस। मतलब ये कहानी कब का है, जब द्रव्यमान केवल बढ़ रहा हो, सब में बॉन्ड का नेचर सेम हो, ठीक है। इसमें भी कोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें भी कोवैलेंट, इसमें भी कोवैलेंट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहानी तब बदलती है जब आ जाएगा तुमको बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट। अब इसी में इसमें कुछ लड़का कहेगा कि सर उसी ग्रुपवा के ऑक्सीजन को काहे छोड़ दिए हैं, ऑक्सीजन को लेना चाहिए ना, H2AO बोलो, तब H2S H2 SA H2PA। अब देखो 12th में परीक्षा पूछेगा तुमको कि निम्न में किसका क्वथनांक सबसे अधिक है। तो यहां तक तो हम पढ़ करके आए ही हैं, सबसे अधिक ये है, लेकिन ये भी इंक्लूड क्या हो गया है, H बॉन्ड वाला, पता है। ये सब में इंटरनल कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इंटरनल कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। लेकिन बाहर से जब देखे तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई फोर्स नहीं है। तो जब कोई फोर्स नहीं लगे तो कौन सा फोर्स है, इसमें वंडर वाल फोर्स है, वंडर वाल बल है, बोलो। जब कोई, अरे हम समझा रहे हैं वो बात समझ में आ रहा है ना। इसमें इंटरनल कोवैलेंट, बाहर से इसमें कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। बाहर से कोई फोर्स नहीं है, तो बाहर से कोई फोर्स नहीं है तो कौन सा फोर्स लगता है, वंडर वाल, जो कि सबसे कमजोर होता है, ठीक है। अब हम तुमसे पूछे कि अब ये आ गया, अब इसके आने से कुछ गड़बड़ हुआ इसमें, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है, लेकिन इसमें कोवैलेंट के साथ साथ इसमें एच बॉन्ड काम कर रहा है। और याद रखो ऊपर हम क्या बता रहे हैं, अभी तक तो ये जाने, लेकिन अब याद रखोगे कि ये एमपीबीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एच बॉन्ड को, ठीक है। अब पहले एच बॉन्ड को देखेंगे उसके बाद इसको देखेंगे। तो इसमें एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बता है, H2O, इसलिए तुमको इसका क्वथनांक इसमें सबसे अधिक क्वथनांक किसका है, जानते हो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखेंगे कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। अब परीक्षा में एकरे के पूछेगा तुमको, कैसे सुनो, इसी को पूछेगा तुमको कि इसका H2O का क्वथनांक H2S से अधिक होता है, क्यों बताएंगे। इस सारा क्वेश्चन वीडियो देख करके तुमको आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन पहले तो यही ऑप्शनल हो गया कि किसका क्वथनांक सबसे अधिक है, तो क्या कह देंगे H2O का है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको 2 नंबर में कहेगा तुमको कि H2O का क्वथनांक H2S से अधिक होता है, क्यों, तो बताएंगे तुमको कि H2O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कार्य करता है और H2S के बीच में कोई बल काम नहीं करता, अर्थात वंडर वाल बल काम करता है, जो कि एक कमजोर बंधन है। तो कमजोर बंधन है तो उसको कमजोर से खींचेगा तो जल्दी उबल जाएगा, समझ रहे हो ना। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड वंडर वाल बल से क्या होता है, मजबूत होता है। तो मजबूत होता है तो उसको टूटने में लेट लगता है, तो लेट लगता है तो बीपी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, समझ में आ रही है ना। 2 नंबर के क्वेश्चन, 1 नंबर के क्वेश्चन, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो कहानी, कुछ बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। अब इसी क्वेश्चन में अगला एग्जाम्पल देखना,
ये चुना हुआ सब एग्जाम्पल है, ध्यान सुने, जितना यहाँ एग्जाम्पल दे रहा है ना सारा 12th में एकदम वैसा ही मिलेगा तुमको, ठीक है। उसके बाद तुमको आएगा कि अल्कोहल, अल्कोहल जानते हो, शराब। जल, आ जाओ बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं तुमको, अल्कोहल, इधर ले लेते हैं ईथर। सोच करके देखो, सोच करके देखो, पहले तो बताओ इसमें किसका क्वथनांक अधिक होना चाहिए, सोच करके देखो तो, बोलो अल्कोहल का कि ईथर का। अगर अल्कोहल का पता होना चाहिए, अगर डेटा याद है तो बताइए देगा। तो कितना, 78 डिग्री सेल्सियस रेंज है, पैमाना एक नहीं बताए, एक रेंज बताती है, ठीक है। ईथर का कितना, और ये हमेशा पूछा भी जाता है क्वेश्चन। ये हो गया तुमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि निम्न में किसका क्वथनांक अधिक होगा और किसका कम होगा। 2 नंबर के क्वेश्चन इसी को आएगा, क्यों पूछेगा तुमको, अल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वो ईथर से अधिक होता है, क्यों भाई जबर खेबू का मारम थका देगो, ध्यान दे इधर। क्या हम बता रहे हैं तुमको, अल्कोहल का अल्कोहल का तुमको एमपीबीपी, देखो सुनो, यहाँ हम एमपीबीपी लिखे हैं, तो जब बीपी बढ़ेगा तो एमपी भी बढ़ जाएगा, ठीक है, दोनों एक ही साथ लिखे इसलिए, ठीक है। यहाँ हम तुमसे पूछे कि H2O का क्वथनांक जो है H2O से अधिक होता है, तो इसका एमपीबी से अधिक होगा, ठीक है। सुनो ध्यान से, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को पूछेगा क्यों, तो क्यों के लिए तुमको फार्मूला इसका याद होना चाहिए, ठीक है। क्यों के लिए तुमको फार्मूला ROH इसका याद है क्या, ROH होता है, ईथर में जब आओगे ना तो ROR होता है। इसका एग्जाम्पल अगर दे दे, हम दिखाई दे रहा है, इसका एग्जाम्पल देते तो CH3CH2OH, ये पीने वाला शराब है, ड्रिंकिंग अल्कोहल, बोलो। इसका एग्जाम्पल अगर दे दे हम तुमको तो CH3OCH3, इसको देखो पहले समझो। यहाँ 3 तरीके के क्वेश्चन, एक तो ऑब्जेक्टिव आ गया, दूसरा सब्जेक्टिव आएगा, और तीसरा जो क्वेश्चन पूछेगा वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। सोचो कि इसका क्वथनांक क्यों बढ़ा, अब जवाब दो, क्योंकि पीछे भी पढ़ा है, क्योंकि अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, क्यों करेगा, इस तरह कहानी कल का है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा ये, तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा तो केवल कौन सा बल है इसमें, वैन डर वाल बल है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो वैन डर वाल बल जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होता है, कमजोर होता है ना, इसीलिए अल्कोहल का क्वथनांक ईथर से। अब एक तीसरा तरीका भी बता दे तुमको, 12th वर्जन पूछता है, दोनों के मास निकाल करके देख लेना, दोनों के मास निकाला है, कौन को कार्बन, कार्बन कौन को, 2 गो, बोलो जी, और हाइड्रोजन 3 2 5 1 6, और O एगो ऑप्शन है ना, इसका देख लो, इसका देखोगे तो C2, बोलो, H 6 और O, दोनों का द्रव्यमान देखो तो सेम है, C2 हो जाएगा, दोनों का द्रव्यमान क्या है, सेम है दोनों। अब जानते हो क्या पूछता है, कहता है कि ईथर और अल्कोहल ये का द्रव्यमान लगभग समान होते हुए भी, लगभग नहीं बोलेंगे, समान होते हुए भी इसका क्वथनांक अधिक होता है, इससे क्यों, देखो इसी को पलट दिया, अरे कुछ भी हो बोल देना कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बात खत्म हो गया। हम क्या बोले हैं कि जब तुमको एमपीबीपी देखना है ना तो सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड पर जाओ, देखो यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, तब अगर ये इसमें नहीं दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड तब आएंगे दूसरा में यहाँ मॉलिक्यूलर मास पर,
ये समझ जा बउआ, ये सब कॉन्सेप्ट है, ये सब दिमाग को खोल करके रख देगा। ध्यान सुनो, ऑर्गेनिक में ये इतना परेशान करेगा, ऑर्गेनिक में लड़का सबको इतना परेशान करता है, फिर बात तो पता नहीं, पूछ लेना कौन पढ़ता होगा ना, तो पूछना तुमको केमिस्ट्री के किस सेक्टर में प्रॉब्लम होता है, तुमको फिजिकल में, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, बायो में, तो किस में, तो कहोगे ऑर्गेनिक में। और इसका मेन रीजन यही है, ढेर दिक्कत है इसमें। अगर तुमको एमपीबीपी देखना है तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, एच बॉन्ड पर। अगर वो नहीं दिखाई दे रहा है तब जाएंगे किस पर, इस पर। जैसे ये नहीं था तब हम डायरेक्ट जिसको देख लिए थे जिसका मास अधिक है, अगर कह दिए तो अगर एमपीबी अधिक है, लेकिन H2 आया तुमको इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, अब बोलेंगे कि सबसे अधिक इसका है। अरे बात है समझ में। तो हाई क्वेश्चन जो है खूब बढ़िया से लिखना है, पहले नोट करो, इसको आगे हम पढ़ते हैं। अगला नंबर जो है तुम्हारे पास वाष्पन, वेपोरेशन। वेपोरेशन ध्यान से सुनो, तो ये जो वेपोरेशन जो होता है तुमको, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एच बॉन्डिंग के। आया तो समझ में क्या बता रहे हैं हम, बता रहे हैं तुमको स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपोरेशन। हिंदी लिखते क्या, वाष्पन। ये वाष्पन क्या है, ये किसी चीज को गर्म करते हैं, वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन बोलते हैं, ठीक है, जो वेपर बन के ऊपर उड़ता है। कंडीशन देखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब ये है तुमको कौन जल्दी वाष्प में बदल जाएगा, ठीक है। तो जिसमें जितना अधिक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वह उतना ही कम वेपोराइज होगा। नहीं आया समझ में, आना चाहिए समझ में। हम तुमसे पूछें कि H2O ले लें हम, और तुमको ले लेते हैं इथर, ठीक है, इथर CH3 OCH3, ठीक है ना, इथर, इथर यही है। हमको बताओ कि इसका क्वथनांक कितना होता है, इसका हमको बताओ कि इसमें इथर जानते हो ना, इथर ये जो परफ्यूम हम लोग सेंट मारते हैं, नहीं नहाने वाली लड़की जो होती है मारी को चल देती है तो लोग सोचता है कि नहाई है पूरा एकदम, जब नहाए वहाएगा नहीं ना तो खाली सेंट मार के चलता है। हम लोग का कहा, हम लोग कहेंगे देह पसीना से महकते रहता है दिन भर, लेकिन लड़की सब का ऐसा नहीं होता, वो भले 5 दिनों को नहायला हो जाएगा ना, खाली सेंट मारिए बस बात खत्म हो गया। हम लोग सब नहीं नहाएंगे तो भूत की तरह, डोम की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन अगर नहा लेंगे तो ठीक ठाक हो जाएंगे, लेकिन वो हमेशा ठीक ठाक लगते थे, कभी चमक रहा है सब, और मैं नहिले कौन निकल जा रहा ये देखना तो ये हम तुमसे पूछे, ये जो हम परफ्यूम का यूज करते हैं, देखना कि जहाँ ये सेंट मारते हैं ना वहां का कपड़ा एकदम ठंडा हो जाता है, और उसका बोतल वो देख लेना कितना ठंडा रहता है, हमेशा कितना भी गर्मी हो ठंडा रहता है, हमेशा ठंडी में भी गर्मी में भी ठंडा रहता है, ठीक है। ये देखना ध्यान से। तो अब बताओ तो क्या हुआ, ये ठंडक महसूस हम लोगों को क्यों हुई। अब पानी एक बाल्टी फेंक दिया जाए देह पर, तो देखना ये देह पर डाला जाता है तो भीगेगा और तुरंत सूख जाता है, मतलब तुरंत वेपोराइज हो गया, कपड़ा पर गिरते गिरते वेपोराइज हो गया। लेकिन पानी में से छिड़का जाए तो क्योंकि इसका वाष्पन कम होता है, इसका वाष्पन ज्यादा होता है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। जब नहीं है तो इसमें वंडरवाल बल है, तो ये आसान, इसमें कम मतलब फोर्स कम लगता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं लगता, तो ये आसानी से वेपोराइज हो जाता है। लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है, विच इज स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, है ना, कंपेयर वंडरवाल फोर्स, ठीक है। इसके कंपेयर में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है।
तो इसमें बॉन्ड लगने के कारण इसका क्या होता है कि वेपोरेशन कम होता है, ऐसा ही परीक्षा में पूछेगा। ठीक है, ऐसे तुम अब देखो क्या कह दिया, तुमको कह देगा कि तुमको कि ईथर का वाष्पन जल से अधिक होता है, क्यों? तो वो तो बात बता देंगे हम, क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है, इसमें वंडर वाल बल है, कमजोर फोर्स लग रहा है इसमें, है ना, इसलिए ये आसानी से वेपोराइज हो जाता है। और दूसरा रीजन ये भी बता सकते हो, क्योंकि इसका क्वथनांक अधिक होता है, इसका क्वथनांक कम होता है। इसी का एग्जाम्पल हम तुमसे पूछे H2O, H2S, ये 12th का क्वेश्चन है, निम्न में कौन अधिक वाष्पशील है? तो कौन अधिक वाष्पशील होगा? जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं लगेगा या कमजोर लगेगा, तो इसमें तो साफा नहीं लगेगा, इसमें लगता है, तो इसका वाष्पन अधिक होगा। बोलो, आ जाएगा समझ में? ये हमारे पास हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। कल जो आएंगे लेकर के तुमको जल के बारे में, कि बर्फ कैसे बनता है, डेंसिटी घटता है तो कैसे घटता है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मत करो।